प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या इसको आप कहते हैं प्रश्न दिग्दर्शिका, इस एग्जाम्पलर के प्रश्नावली 1.2 इसको शुरू कर रहे हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1। देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 1। ये कहता है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी अंक 4q + 2 के रूप का हो सकता है। ये कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या उसको 4q + 2 के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं या नहीं, जहां q एक पूर्णांक है। और फिर कहता है अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, बताइए क्यों, हाँ होगा या नहीं। तो देखिए सीधा सा आंसर है। अभी हम पहले आंसर बता रहे हैं, इसके बाद इसको औचित्य बताएंगे कैसे होता है। तो यहां पे लिख दिया हल, यहां पे आंसर लिखा नहीं। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 4q + 2 के रूप का ही नहीं और भी रूप का हो सकता है। अब हम इसका औचित्य बताएंगे, क्यों हम ऐसे कह रहे हैं औचित्य। तो देखिए सबसे पहले है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या है। तो हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है। देखिए ए यहां लिख दे रहे हैं नीचे, के अनुसार क्या होता है, A = B × Q + R। A बराबर होता है B Q + R, जहां पे R क्या है, R की स्थिति क्या है, जहां R is the greater than or equal to 0, यानी ये R जो है रिमाइंडर यानी शेषफल जो ये होगा, ये 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, या तो इक्वल का मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी इस b से छोटा होगा। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, a = b q + r। तो मान लीजिए a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यहां लिख दिए, इसलिए a बराबर, अब देखिए b क्या है, b हो गया 4। तो यहां हम लिख सकते हैं 4q + r। यहां पे लिख दिए b = 4, क्योंकि फार्मूले के अनुसार 4q + 1, तो q पूर्णांक है और 4 ये है, तो b की कंडीशन क्या हो गई, b की जगह 4q लिखा है। तो अब सवाल है रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे लिख दीजिए, इसलिए रिमाइंडर r = अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, तो r की वैल्यू होगी 4 से कम लेकिन 0 और 0 से बड़ा अधिक और 4 से कम। तो 0 पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 0 से बड़ा 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3।
तो r की वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 3। अब इसका मतलब है कि हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए अतः इसे लिखा जा सकता है किस रूप में, पहला 4q, एक हो गया 4q, 4q प्लस 0, 4q प्लस 0। देखिए दूसरा क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 1। पहली बार 0 लिया तो 4q प्लस 0 यानी 4q। दूसरी बार क्या हो जाएगा, r की जगह 1 रखा तो हो गया 4q प्लस 1। तीसरा हो गया 4q प्लस 2। ये इन्होंने कहा है कि इस रूप में होता है, तो इसके यह भी होता है, लेकिन इसके अलावा भी इस रूप में भी हो सकता है। तो 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 रूप में हो सकता है। यही हो गया प्रूव्ड। यानी औचित्य यही है कि सिर्फ इसी रूप में नहीं होगा, और भी रूप में हो सकता है। 4q प्लस 0 किया तो 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए 4q, दूसरा 4q प्लस 1, तीसरा 4q प्लस 2 और चौथा 4q प्लस 3 इसके रूप में हो सकता। तो इसका मुख्य आंसर क्या होगा, नहीं। क्या इसके रूप में हो सकता है, तो आप कहिएगा नहीं, नहीं हो सकता, और अपने आप से इसको इस तरीके से लिख के इसको सिद्ध कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यानी कोई भी 2 अंक लीजिए जो एक के बाद एक आ जाए, वह 2 से बटेगा, विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण दीजिए। तो पहला तो हम उत्तर बता दे रहे हैं। पहला होगा यह कथन सत्य है, यानी हाँ ये बात सही है, यानी कथन सही है, यानी आंसर होगा हाँ। अब कारण हमें देना है, तो हम इसको कारण बता रहे हैं क्यों सत्य है। तो इसमें है कि कोई भी संख्या लीजिए, माना कि 2 क्रमागत संख्या n और दूसरा हो गया n+1। देखिए जैसे आप गिनती गिनते हैं तो 1 हो गया, तो 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़िएगा 3 होगा। तो ऐसे कोई भी संख्या आप लीजिए, उसमें 1 और जोड़ दीजिएगा तो इसके बाद वाली संख्या, जैसे 4 है तो 4 में 1 और जोड़िएगा 5 हो जाएगा, 5 है 5 में 1 और जोड़िएगा 6 हो जाएगा। तो मान लिया कि 2 क्रमागत संख्या n है और n+1। तो देखिए अगर कोई भी 2 संख्या है क्रमागत, तो उसमें अगर कोई भी एक संख्या 2 से विभाजित अवश्य होगी, और अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो उसका जो गुणनफल है वह भी 2 से अवश्य विभाजित होता है। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं।
इसका कार्य लिख दीजिए। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, कोई भी संख्या चाहे ये वाली चाहे ये वाली, अगर 2 से विभाजित है तो क्रमागत संख्या का गुणनफल भी अवश्य विभाजित होगा। अगर कोई संख्या है 2 से विभाजित है तो वह संख्या और उसकी क्रमागत संख्या यानी उसके बाद जो संख्या आएगी उसका गुणनफल भी हमेशा 2 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। मान लीजिए n इक्वल हो गया 3, तो n प्लस 1 इक्वल हो गया 4। अब 3 और 4 का गुणनफल करिएगा। n इंटू n प्लस 1 इक्वल क्या होगा 3 गुणे 4 तो हो गया 12। अब 12/2 करिएगा, कट जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा। कोई संख्या चेक करके आप देख लीजिए। अगर कोई संख्या है और उसकी क्रमागत संख्या ले लीजिए, 2 कोई संख्या लीजिए और उसके बाद दोनों में से देखिए कि कोई एक अंक 2 से विभाजित है। अगर है तो उस दोनों अंकों का जो गुणनफल होगा वह भी 2 से अवश्य विभाजित होगा। इसलिए हमारा उत्तर हो गया कथन सत्य है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।